बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कबि कोबिद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लीले ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हृदय चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। मेरे मन बसियो सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोगों ने 326 तक कर लिया था। मास पारायण 11वां विश्राम। इसके बाद से पढ़ना शुरू करना है। 326 दोहा। हर रामायण में पेजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बट दोहा आप देख सकते हैं ऋचा।
तो हम लोग क्या कर कर चुके हैं, अभी भगवान राम और माँ सीता की शादी हुई है। और उस शादी की तैयारियां हो गई हैं। बेसिकली उनका स्वयंवर हो गया है। और उसका सारा जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग सारा सुन के आई। हाँ। तो ऋतु आप पढ़ोगे? 6। हाँ जी, करो स्टार्ट। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामनि ज्योति। कल किंकन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देहि, कर मुद्रिका चोर चित लेहि। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपर नाका खास होती, दुहु आचर नहीं लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे। गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरहि। पुर नार सुर सुंदरि बरहि, बिलोकि सब तिन तोरहि। मन बसन भूषण वारि आरती, करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि सूत, मागध बंदी सूजसु सुनावहि। को हर को हबरहि आने, कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाइके। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गायिके। लह कौरि गौरी सिखाव रामहि, सिय संसारद कहे। रनवास हास बिलास, रस बस जन्म को फल सब कहे। निज पानी मनि महु देख, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली, बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखिला, बाई जनवास ही चली। तेहि समय सुनिया असीस, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा। चिरजिहु जोरी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुन्दुभिहनि। चले हर्षि बर्ष प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बंधु टीन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों की लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूप भौर ठाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है।
तो क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो तुलसीदास जी हैं, ही इज डूइंग मेडिटेशन ऑन द फिजिकल बॉडी ऑफ द गुरु। तो फिजिकली गुरु कैसा दिख रहा है, राम भगवान कैसे दिख रहे हैं, कैसे उनका 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 फेस कैसा है, उनकी स्किन कैसी है, उनका कंप्लेक्शन कैसा है, उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, कैसे उनको जो भी उन्होंने आभूषण पहने हैं उनकी वो, हाउ इज इट एडिंग ऑन टू हिज ऑरा। तो वो सारा उसको विजुलाइज करके उन्होंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गूंथी हुई हैं और सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलियां बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र और तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से के भय से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों स्त्री जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं को सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जे बनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गगन कियो भूपा सादर सबके पाए पखार जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेहु जाई नहीं वरना बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु बोए तीनियों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सभी नृप दीने बोली सूपकारी सब लीने सादर लगे परन पन वारे कनक कील मणि पान सवारे सोपु सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परोस गे चतुर सुआर बनीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये
सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगनत भांति। जेवत दहि मधुर जेवत देहि मधुर गुणकारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी बिराजा, हंसत राव सुनी सहित समाजा। एहि विधि सभी भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीना। दई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही कवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण राजा राम। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। तो हम लोग भी करते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। सो ये करके, सो 5 प्राणों के 5 जो हम लोग ग्रास निकालते हैं, जो 5 हम पीस निकालते हैं, कौवे का, एक कुत्ते का, एक गाय का, एक चींटियों का और एक, ये 5 एलिमेंट्स और 5 पंच प्राणों से ही कनेक्टेड होता है। एक और निकालते हैं, गाय, कीड़े मकोड़ों अ, का बोलते थे। चिड़िया, चींटियां होगी ना, गाय, चींटियां, डॉग, कौवा हम्म। और एक और आई एम फॉरगेटिंग। एनीवेज, तो ये 5 जो हैं, ये 5 ये जो हम निकालते हैं, तो वो निकाला। और चतुरसो, ये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय आदि अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पी के खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छहों रसों के बहुत सुंदर तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर, स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह के धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखी कुंवर बर बधू समेता, किमि कहि जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिके गुरु पाही, महा प्रमोद प्रेम मन माही। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमेय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गुसाही, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुर गुर करि मिहि पाल बढ़ाई, पुनि पठै मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, बाल्मीक जाबाल। आए मुनि बर निकर तब, कौशिक आदि तपसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे।
चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वे किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ के मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बरधेन मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्हे, मुदित महिप महिदेवन की दीन्हे। करत विनय बहु विधि नर नारो, लहिउ आज जग जीवन लाहो। पाई असीस महिष अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए स्यंदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उचाहु, सकई न बरन सहस मुख जाहु। बार बार कौशिक चरण, सी सुनाई कह राउ। ये सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे राम सीताराम। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। मैं सब गुणानुवादों गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिने उठि विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ कवन सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जन स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सता कौशिक सतानंद कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ न सकूं स्नेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कहे चह जीव शीस तिन्ह नाय। अवदनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सतराउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा जब दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह
वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनि चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब मिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। भर भर बसह अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरत लाख रत सहस पचीसा, सकल सावरे नख रुसीसा। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरि भरि जाना, महेश धेनु बस्तु विधि नाना। दाई अमित ना सके कहीं, दीन बदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात करके पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी के अनेकों सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और जवाहरात, और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एहि भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन पठाए। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन अलघु पानी। पुनि पुनि सिय क्रोध करि लेहि, देई असीस सिखावन देहि। हो असंतत पियरि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखी आयुष पति रुख लखी आयुष अनुसर हो। अति स्नेह बस सखी से आनी, नारी धर्म सिख बहि मृदु बानी। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी ही बार बार उरलाई। बहुरी बहुर भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रचि रकत नारी। कहीं अवसर भाई न सहित, राम भानुकुल के तू। चले जनक मंदिर, मुदित विदा करावन हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सभी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले।
चार्यो भाई सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चल चहत अहि को कह चलत चल न चहत अहि आजू, कीन देहि पिता कर साजू। लेउ नैन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहेनु भूप सुत चारी। को जाने कहि सुकृत सियाने, नैन अतिथि कीन्हे विधि आने। मार नसील जिमि पाग पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपद जैसे, इन्हें कर दर्शन हम कह तैसे। निरखी राम शोभा उरधरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सभे नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठारन वास। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर के देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखार कर निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को साम और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन किमि जाई। भाइन सहित उबट अनवाय, झरस असन अति जे हेतु जवाय। रबोल राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुचय मैं बानी। राव अवधपुर चहत सिधा राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जान कर अब नित क्नेहु। सुनत बचन बिलेख रनवासु, बोल न सकी प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतिन सौंप बिनती अति कीन्ही। करि विनय सिंह राम ही समरपि जोर कर, पुनि पुनि कहे बल जाऊं तात सुजान। तुम कहूँ विबत गति सब की कहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जानिबि, तुलसी ससील स्नेहु लखि निज किंकरी करिमान भी। तुम परिपूरन काम जान, सिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणानयतन। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं हो रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शत रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज, अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम वश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है।
परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस्कैरहि चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि सनेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिर नाई, भाई न सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलकाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। प्रेम विबस नार नर नारी सब, सखिन सहित रनवास। मानहु कीन बदेहपुर, करुणा बिर निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले से लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के वश विवेश वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विनय ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जय आए, कनक पिंजरी रागी पखा पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनी धीरज परिहरि न केही। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उर लाए जानकी, मिटी महा मर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचार न अवसर जाने। बार ही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। प्रेम विबस परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। तोर चढ़ाई पालकीन, सुमिरे सिद्ध गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दिशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित
गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिए चलत व्याकुल पुरबासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। घुसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धर सीसा, मुदित महामहीपति पाई सीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सूर प्रसून बरसई हर्षि, करि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धर कर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ की नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने ठहरे। भूषण बसन बाज गज दीन्हे, प्रेम पोष ठाड़े सब कीन्हे। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरि बहुर कौशलपति कही, जनक प्रेम बस फिरे न चही। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिरे महिष दूर बड़ आए। राव बहोरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधाजन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति हृदय समाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुद्धावली कुल रीति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राम, हे राजन, बहुत दूर आ गए, आप लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेमाश्रुओं की धारा बहती चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बढ़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि हृदय में समाती ना थी। तो कहते हैं कि जो रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वो इसलिए उन्होंने इस रूप में जन्म लिया था, उन्होंने ताकि वो हमें बता सके कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, जो एक परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग होता है और परफेक्ट रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, ये सारा बताने के लिए। तो अगर आप इसमें देखोगे कि हर रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक बेटी की शादी होती है, उसको जब विदाई दे रहे हैं तो उसको क्या सीख दे रही है माँ, उसको फादर क्या सीख दे रहा है।
फिर समधियों का क्या रिलेशन है, अपने जमाई के साथ क्या रिलेशन है, आगे जाके देखेंगे कि बहुओं के साथ सास का क्या रिलेशन है। तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आगे जैसे भरत और राम जी का, या भरत और लक्ष्मण और राम जी का क्या रिलेशन था, कैसे उन्होंने सेक्रीफाइस फैमिली में कैसे किया जाता है और एक साथ मिलके कैसे रहना होता है। ये सारा जो है ये रामायण का मेन जो जिस्ट है वो यही है। रावण तो एक है ही है, लेकिन राम किसी और रूप में भी तो जन्म ले सकते थे। राम एक किसी और तरह से भी उसको दिखा सकते थे, पर उन्होंने जन्म इस तरह से लिया ये बताने के लिए कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको कैसे एक लाइफ जीनी चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए। सो रामायण पढ़ने का यही फायदा है कि हमें ये देखना है कि कल को हमारी बेटियों की जब शादियां होंगी तब हमने उनको क्या सीख देनी है। जब हमारे बेटों की शादी होगी, जब हम अपने बहुओं को रिसीव करना है, जब हमने बहुओं को घर लेके आना है, तो हमने कैसे लेके आना है। अभी आप देखिए, लड़की के फादर, इट्स नॉट कि लड़की के फादर है इसलिए उन्होंने उनके चरण धोए, इट इज जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, गुरु की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारा जो है ये इसमें इन्होंने बताया है। तो इसको मजे की बात तभी होगी अगर हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और हम भी देखेंगे हमने देखना है कि हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए। हम चार बहनें एक ही घर में आ गई हैं, तो क्या वो लड़ेंगी कि मैं जेठानी तू दरानी, मेरा ओहदा बड़ा तेरा छोटा। तो कैसे वो मिलके रहती हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहती हैं, हम लोगों को भी यही सीखना है रामायण से। तभी फायदा होगा, हम जो इतना टाइम दे रहे हैं इसको पढ़ने का, अपने अंदर अगर हम इन इन वर्चुअस को डेवलप करेंगे, तभी हमारा ये जो रामायण का पार्ट है ये सक्सेसफुल हो। मुनि मंडली जनक सिर नावा, आशीर्वाद सभी सन पावा। सादर पुनि भेंट जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंक रूप पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तर्क न सके सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति काल एक रस रही। नयन विषय मोह मकहु भयो, सो समस्त सुख मूल। सभे लाभ जग जीव कह, भय इसु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं करते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन कहता करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्र के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को लाभ ही लाभ है। सभे भांति मोहि दीन्ह बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारथ शेषा, करहि कलप कोटिक भर लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीछु सने सुति ठोरे। बार बार मांग्यो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे।
करि बर बिनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक बस सम जाने। बिनती बहुर भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपु सूदनी, दीन असीस महीस। भय परस्पर प्रेम बस, फिर नावहि सीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह अपने इस एक ही बल पर आपकी अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर, जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जाकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सजस लोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत अहि। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन्ह बनै पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिष आशीष पाई। चली बरात रिसान बजाई, मुदित छोड़ बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख सुधि बेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बिरब डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर्क जास खिंचा सिंचाई, जह तह चौके चार पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवार। सुर ब्रह्मादि सिंहासी सब, रघुपर पुरी निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर अरग जैसे सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनकी मनियों के थाली बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विसारद। सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छेओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि बेज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।